हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RM इंग्लिश क्लासेज। आइए आज एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 इससे जो है हम एक्सरसाइज 6 का MCQ देखते हैं। इसके पहले मैं 5 तक का MCQ बना चुका हूँ। वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से ज़रूर आप देख लीजिए। और ग्रामर की पूरी वीडियो जो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो देखिए, पहला देखते हैं हम। ये आपके स्कूल और कंपटीशन हर एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, कैसे हम ट्रिक से उत्तर तक पहुंचते हैं, सब कुछ आपको देखने से क्लियर होगा। ही सेड टू मी, पहला ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ईट मील्स एट फिक्स टाइम, भोजन को सही निश्चित समय पर ही खाओ। तो सीधी सी बात है, इसमें सलाह दिया गया है तो हो जाएगा सेड टू का एडवाइज्ड। तो देख लीजिए एडवाइज्ड कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और किसी में एडवाइज्ड है नहीं, तो इसलिए सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो क्यों सही है वो उसका भी आपको बारीकी से आपको इस तरह से समझना है, ताकि 100% उत्तर तक आप पहुँचे। ही एडवाइज्ड मी हो गया, एडवाइस साथ टू लगता प्लस फर्स्ट, टू ईट मील एट फिक्स्ड आवर्स, ये सही हो गया, बाकी आपका गलत है सब। अगला है डोंट कट ट्रीज इंस्टेड प्लांट मोर ऑफ देम, सेड द हर्मिट। हर्मिट मतलब साधु या सन्यासी। सन्यासी ने कहा डोंट कट ट्रीज, पेड़ों को मत काटो, इंस्टेड माने इसके स्थान पे प्लांट मोर ऑफ देम, उनको और अधिक मात्रा में लगाओ। तो सीधी सी बात है, इसमें सलाह दिया जा रहा है, लेकिन डोंट मना करके, मतलब नहीं कह के सलाह दिया गया कि मतलब मत काटने की बात कह रहा। तो आपको क्या करना है, एडवाइज्ड के साथ नॉट टू लगाना। डोंट आता है तो एडवाइज साथ हम नॉट टू लगाते हैं सलाह के लिए। तो देख लीजिए एडवाइज साथ नॉट टू कहाँ लगा है, या फिर आप इसको दो तरीके, एक फॉरवर्ड के साथ हम टू लगाते हैं। फॉरवर्ड रहता है माने मना किया तो फॉरवर्ड के साथ टू लगाते हैं, और एडवाइज्ड रहता है तो नॉट टू लगाते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो देख लीजिए फॉरवर्ड के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, या फिर एडवाइज साथ नॉट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कहाँ है। तो देखिए पहले में एडवाइज, द हर्मिट एडवाइज नॉट टू कट ट्रीज, ठीक है, ये तो मतलब ये सही है यहाँ तक। बट इंस्टेड ऑफ इट प्लांट मोर ऑफ देम, तो और भी वाक्य हम देख ले रहे हैं पढ़ के, क्यों गलत है, क्योंकि 100% ताकि क्लियर हो जाएगी। इससे अधिक अच्छा ऑप्शन तो कोई नहीं दिया है। फॉरवर्ड के साथ देखिए नॉट टू लगा दिए तो गलत हो गया। एडवाइस के साथ यहाँ नॉट नहीं लगा, ये भी गलत हो गया। सेड दैट आएगा ही नहीं, तो बचा क्या, पहला आपका 100% क्लियर हो गया। इस तरह से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरह से ऑप्शन को हटा दीजिए एलिमिनेशन मेथड से, तो जो गलत रहेगा निकल जाएगा, बचेगा तो 100% आपका सही हो जाएगा। तो पहला आपका सही है। अगला है द डॉक्टर सेड गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिजीज। तो डॉक्टर ने कहा गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, अपने बच्चों का टीका लगवा लो अगेंस्ट डेंजरस डिजीज, खतरनाक बीमारियों के विरुद्ध। तो सीधी सी बात, इसमें भी सलाह है, तो द डॉक्टर के साथ एडवाइज लगेगा। सेड को एडवाइज देखिए कहाँ दिया गया है, सी में दिया गया है। सेड दैट होगा नहीं क्योंकि इम्परेटिव है। कंसल्टेड टू गेट, डॉक्टर तो कंसल्टेड है, डॉक्टर तो कंसल्ट करेंगे नहीं, ठीक है, परामर्श लेंगे नहीं, रोगी लेगा, तो ये भी गलत हो गया। और डॉक्टर आस्क्ड इफ, पूछा कि क्या, पूछ तो रहे नहीं, तो आपका सी वाला एडवाइज्ड वाला सही है। द डॉक्टर एडवाइज टू गेट आवर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिजीज। योर को जो है भाई हम किसी से बताएंगे तो हम ये कहेंगे डॉक्टर ने कहा कि हमारे बच्चों को, तो यहाँ अस माना जा सकता है, तो अस ठीक है, भले लिखा नहीं गया, लेकिन आप एडवाइस साथ लिखना जरूरी नहीं है। टू करके योर को हम आवर के अनुसार बदल दिए, ठीक है। तो देर के अनुसार भी बदलते तो भी हो सकता था, दूसरे की बात, लेकिन यहाँ और कोई ऑप्शन इससे बेटर है नहीं, तो आवर वाला 100% सही है, तो आवर के अनुसार ही बेटर होगा। तो एडवाइज क्योंकि किसी में है नहीं। तीस तरह से आपको ये भी देखना है कि वर्ब की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वर्ब मेन गलती वर्ब होती है, तो वर्ब की ही सब में गलती है। द रिफ्यूजी वोमेन सेड प्लीज़ हेल्प माई स्टार्विंग चिल्ड्रन, शरणार्थी औरत ने कहा कृपया मेरे भूख से मर रहे बच्चों की क्या करिए, मदद करिए। स्टार्विंग माने भूख से मर रहे या भूख से पीड़ित, बहुत ज़्यादा भूख है या व्याकुल। तो अब इसमें क्या है, सीधी बात रिक्वेस्ट किया गया है, तो द रिफ्यूजी वोमेन रिक्वेस्टेड देखिए कहाँ है, तो दो जगह है। सी वाले में सेड है, ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। अब रिक्वेस्टेड साथ टू लगेगा, देखिए अगले वाले में डी वाले में टू नहीं है, टू हेल्प तो होगा नहीं, टू हेल्प होता है, सॉरी फॉर हेल्प तो होगा नहीं, तो ये दोनों गलत हो गए, दोनों बचे हैं, तो देख लेते हैं। अब एक बात ये भी जान, रिक्वेस्टेड आ जाता है तो प्लीज़ हट जाता है, तो प्लीज़ पहले में हटाया नहीं, तो ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या आपका बी। इस तरह से ये ऑप्शन आपका 100% करेक्ट है। द रिफ्यूजी वोमेन रिक्वेस्टेड टू हेल्प, अब उसके बाद हर स्टार्विंग चिल्ड्रन, तो बिल्कुल हो गया, माई का वोमेन का अनुसार हर कर दिया।
5वां है आपका फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। पिता ने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसमें सलाह दे रहे हैं, नकारात्मक सलाह दे, तो फादर सेड का एडवाइस हो जाएगा एडवाइज्ड मी। एडवाइस के साथ देखिए नॉट टू होगा या तो फॉरवर्ड के साथ टू होगा, दो रूल्स इसके हैं। तो द फादर देखिए इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि एडवाइस के साथ देखिए आर्डर, पहला तो आर्डर है तो आदेश तो दे नहीं रहे हैं तो आर्डर होगा नहीं। दूसरे में भी है, ठीक है, क्या तो होगा नहीं कि फादर आर्डर मी टू वेस्ट माई टाइम, मुझे समय बर्बाद करने का आदेश दिया, ऐसा होगा नहीं। फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम, तो फॉरवर्ड के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल हो सकता है। ये तो एडवाइस के साथ नॉट टू होगा। देखिए एडवाइस के साथ इसमें नॉट टू नहीं लगा, दैट लगाया तो हो नहीं सकता। फॉरवर्ड के साथ नॉट लगता ही नहीं है, तो बचा आपका क्या, बी ऑप्शन। तो इस तरह से आपको बी 100% करेक्ट है। तो अब उत्तर की जांच इस तरह से आप कर सकते हैं कि भाई अगर जो हो नहीं सकता तो यही होगा, और आप पहले से ही कंफर्म किए हैं। अगर समय कम है तो डायरेक्ट आप वही सही वाला पकड़ के फिर आगे बढ़ जाइए। अगर समय आपके पास है तो इस तरह से कंफर्म भी 100% कर सकते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा सिट डाउन बॉयज़, बैठ जाओ लड़कों। तो सीधी सी बात है, टीचर इसमें आदेश दे रहे हैं तो आर्डर के साथ जो है टू सिट डाउन होगा। तो देख लीजिए आर्डर के साथ द टीचर आर्डर टू सिट डाउन बॉयज़, ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बॉयज़ क्या है, संबोधन के शब्द हैं, का सुनने वाले लड़के हैं, तो लड़के को हम क्या बनाते हैं, सेट के बाद हम ऑब्जेक्ट सेट टू बॉयज़ ऐसे भी कह सकते हैं, टीचर सेट टू बॉयज़ सिट डाउन। तो हम यहाँ आदेश मतलब कोई भी वाक्य है असर्टिव हो या आदेशात्मक हो, तो आपको जो संबोधन के शब्द हैं जिससे कहा गया उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो द टीचर आर्डर के बाद देखिए यहाँ बॉयज़ नहीं लिखा गया तो ये गलत हो गया, पहला आपका लास्ट में बॉयज़ नहीं आएगा, आर्डर के बाद आएगा। द टीचर आर्डर बॉयज़ टू सिट डाउन, दूसरे में एकदम देखिए सही है। देखिए आर्डर के बाद बॉयज़ आया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी आपको देखते हैं तो 2-3 वाक्य पढ़ेंगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन ग्रामर के और भी रूल्स देखेंगे तो ये भी गलत होगा आपका। कैसे गलत होगा देखिए, पढ़ के आपको बता रहे हैं। आर्डर के बाद देखिए नीचे आप जब देखेंगे तो आर्डर, द टीचर आर्डर टू द बॉयज़, तो टू के बाद द बॉयज़ नहीं आएगा ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। और देखिए ये भी देख लीजिए क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन दिया है बी वाले से, द टीचर आर्डर द बॉयज़ टू सिट डाउन, ये आपका 100% सही वाक्य है। क्यों? क्योंकि देखिए आर्डर के बाद यहाँ द नहीं लगा, बी वाले में द नहीं लगा है, तो इसीलिए ये गलत है। इसमें द लगा है तो इसलिए ये सही है। क्यों सही है बता देना। देखिए अब होता क्या है कि ये बॉयज़ जो है ये संबोधन का शब्द है। कैसा शब्द है? संबोधन का शब्द है, ठीक है, टर्म ऑफ एड्रेस, ठीक है। तो इसमें ग्रामर के एक रूल कहा जाता है कि जब किसी को संबोधित किया जाता है किसी नाउन के, तो उसके पहले हम द नहीं लगाते हैं, यानी कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। सिट डाउन बॉयज़ या बॉयज़ कामा सिट डाउन तो संबोधन का है, ये शुरू में भी आ सकता है लास्ट में भी आ सकता है। इसका रूल ये है कि अगर वाक्य के शुरू में आएगा तब इसके बाद कामा लगेगा, बाद में आएगा तो इसके पहले कामा लगेगा। तो लेकिन हाँ, अगर जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो संबोधित नहीं करते हैं, हम किसी को बताते हैं कि अध्यापक ने लड़कों को बताया टू सिट डाउन, बैठ जाने के लिए बताया या आदेश दिया, बैठ जाने का आदेश दिया। तो यहाँ हम संबोधन नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट बना रहे, तो यहाँ द लग जाता है, क्योंकि जो आदमी मतलब बता रहा है दूसरे को, वो जान रहा है किस लड़कों को बैठने के लिए अध्यापक ने कहा है। तो जिसके बारे में हम वक्ता परिचित रहता है उस व्यक्ति या वस्तु से पहले हम द लगा के बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपका 100% डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये आपको एक बात ध्यान देना है, स्टूडेंट्स है, बॉयज़ है, कुछ भी है, और जब वो इनडायरेक्ट बना जाएगा तो उसके पहले द लग जाता है, बाकी डायरेक्ट स्पीच में नहीं रहता। तो यहाँ देखिए कितने आपको परीक्षा में ऐसे आपको कॉम्पिटिशनल एग्जाम में या कहीं भी इस तरह से आ जाते हैं कि देखिए थोड़ा सा लगेगा आपको टीचर आर्डर, हाँ बॉयज़ तो बना है, यहाँ भी द बॉयज़ टू सिट डाउन, वहाँ भी यहाँ, लेकिन यहाँ द लगा है इसलिए 100% सही है। तो आपको 100% डी ऑप्शन सही है। अब इतना आप नहीं जानते रहेंगे तो कहेंगे हम तो सही करके आए थे, गलत हो गया। दा का रूल जानते रहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो आई होप समझ में आ गया हो, वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी बारीक जानकारियों के लिए जो है 100% एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व करने की ट्रिक भी जानते रहेंगे इस तरह से। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं गलत जो हो उसको भी बताया हूँ कि कौन सा क्यों नहीं हो सकता है। बाकी तो मैं आप चाहता तो 2 मिनट में भी इसको बता सकता था। थोड़ा सा वीडियो 10 मिनट 9 मिनट 10 मिनट की होगी भले, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल गई। इस तरह से आप एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो ताकि अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और पहले से किए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और भी जो है एक्सरसाइज 7 के MCQs के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।